बात आइए बंगाल चुनाव की भी कर लेते हैं। वहां पर भी सियासी पारा चढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। बीजेपी ने बंगाल चुनाव के लिए अपना पूरा जोर लगा दिया है। बीजेपी ने पीएम मोदी के बाद अब अपने फायर ब्रांड स्टार प्रचारक योगी आदित्यनाथ को मैदान में उतारा। बंगाल चुनाव में योगी आदित्यनाथ 20 रैलियों को संबोधित करेंगे, जिसकी शुरुआत उन्होंने मेदिनीपुर से कर दी है। इस दौरान एक अलग तस्वीर भी देखने को मिली। ये देखें, ये तस्वीर शुभेंदु अधिकारी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पांव में नतमस्तक हो गए, आशीर्वाद लिया। और देखें, आशीर्वाद लेने से पहले भी वो अपने शूज उतार कर आए। ये देखिए, अपना जूता उतारा उन्होंने, फिर सीएम योगी को पटका पहनाया, उनका स्वागत किया, उनका पांव छुआ और साष्टांग प्रणाम किया। ऐसे आप समझ लीजिए। ये देखिए, अगर आप एक मठाधीश के तौर पर देखेंगे कि किसी मठ के मठाधीश हैं, उनके चरणों में कोई नतमस्तक हो रहा है, ये एक अलग बात है। लेकिन ये तो चुनावी मंच था और शुभेंदु अधिकारी ने ऐसा किया। इसके क्या रिपरकशन हो सकते हैं हम करेंगे बात, लेकिन पहले तो एक बयान आपके सामने रखते हैं। बंगाल में बंगाली ही बोली जाएगी। ये कठमुल्लापन की संस्कृति यहां नहीं चलने दी जाएगी, किसी भी स्थिति में नहीं चलने दी जाएगी। इनके देशद्रोही मंसूबों को पूरा नहीं होने देंगे। अन्नदाता किसानों के साथ अन्याय नहीं होने देंगे। किसी प्रकार की अराजकता को नहीं चलने देंगे। जैसे डबल इंजन की भाजपा की सरकार ने उत्तर प्रदेश को दंगा मुक्त, कर्फ्यू से मुक्त, किसी प्रकार की अराजकता से मुक्त किया है, ऐसे ही डबल इंजन की सरकार भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में बनने दीजिए। फिर सस्य श्यामला मातरम, वंदे मातरम की धरती हमारा बंगाल फिर से बनेगा। अच्छा, सीएम योगी ही नहीं रुके, उन्होंने टीएमसी पर बड़ा हमला किया और कहा कि बंगाल की टीएमसी सरकार यहां की डेमोग्राफी बदल रही है। मालदा, मुर्शिदाबाद, दिनाजपुर, नादिया, बीरभूम, हावड़ा समेत कई जिलों से हिंदुओं को खत्म करने की साजिश हो रही है। मां काली का आशीर्वाद तभी प्राप्त होगा जब हम अपनी संस्कृति की रक्षा करेंगे। जब हम संस्कृति की रक्षा करेंगे तभी आशीर्वाद प्राप्त होगा। और इसीलिए तो स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि गर्व से कहो हम हिंदू हैं। याद करिए, उन्होंने वैश्विक मंच पर कहा था, पूरे भारतवासियों का आह्वान किया था। आज बंगाल की डेमोग्राफी को चेंज किया जा रहा है। किस प्रकार की स्थितियां बंगाल में पैदा की जा रही है। मालदा, मुर्शिदाबाद, दिनाजपुर, नादिया, बीरभूम, हावड़ा जैसे कई ऐसे जनपद हैं जहां हिंदू शून्य करने का षड्यंत्र हो रहा है। हिंदुओं को पूरी तरह समाप्त करने की साजिश हो रही है और वहां पर बार बार हमले होते हैं। जो बिंदु मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पश्चिम बंगाल में जाकर उठाए, वो मुद्दे नए नहीं हैं और उस पर तो हम लोगों ने कई बार चर्चा की है। मेरे लिए इंपॉर्टेंट ये है कि ये शुभेंदु अधिकारी को क्या हुआ। देखिए, एक तो गोरक्षा पीठ के महंत हैं। मुख्यमंत्री बनने के बाद भी योगी आदित्यनाथ ने गोरक्षा पीठ के महंत का पद नहीं छोड़ा है। अपना उत्तराधिकारी उन्होंने नहीं तय किया। उनकी जगह कौन लेगा ये तय नहीं है। वे स्वयं मठ के महंत भी हैं और इस नाते वहाँ गौ पूजा और अपना मठ की पूजा ये सब वो करते हैं। तो वो ये उनका अलग एक उनका महत्व है। उस नाते हिंदू धर्म में हम लोगों ने कई बार मंच पर देखा है, वसुंधरा राजे और कई दूसरे लोगों को सार्वजनिक रूप से मंच पर योगी आदित्यनाथ का पैर छूते देखा है। वो गोरक्षा पीठ के, हाँ, ये साष्टांग था। ये इस तरह का कल्चर आमतौर पर हम लोगों की तरफ नहीं है। हम लोगों ने तमिलनाडु में देखा है कि जयललिता के चरणों में उनके भक्त लोग, उनके लोग, मंत्री लोग, वो लोग चरणों में गिरते थे। ये एक बड़ा पॉलिटिकल मैसेज यहाँ शुभेंदु अधिकारी ने दिया है। दो मैसेज है। एक तो ये, वो अपने को इस रूप में पेश करना चाह रहे हैं जिस रूप में असम के हिमंत बिस्वा शर्मा है या उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ हैं, कि अगर हम बने, हाँ, हम बने तो हम उसी तरह से आक्रामक जो है कार्रवाई करेंगे जैसे ये लोग करते हैं। जो बुलडोजर की राजनीति है या उनकी मियाँ मुसलमान को निकाल करके बाहर करो और उसको प्रताड़ित करो, 5 रुपया मांगे तो 4 रुपया दो। तो एक आइडेंटिटी, एक छवि ऐसी बनानी है जो कट्टर हिंदुत्व की छवि हो। और योगी आदित्यनाथ के चरणों में झुक करके उन्होंने ये कहा कि ये आदर्श है हमारे।
देखिए वो गोरक्षा पीठ के हैं महंत, लेकिन ये मैसेज देना कि ये आदर्श है हमारे, और इन्होंने जिस तरह से राज किया है, जिस तरह का काम किया है बंगाल में, उस तरह के काम की जरूरत है, और हम बने तो उसी तरह का काम करेंगे। ये बड़ा राजनीतिक मैसेज मैं है। फिर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रही हूं, और बंगाल पे इतनी सी एक कमेंट वाली चर्चा, एक खबर वाली चर्चा से बात बनेगी नहीं।